याददाश्त को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि वो हमारे साथ कर क्या रहे हैं। वो हमारी नस्ल को नपुंसक बना रहे हैं और हम मौन हम शांत। कुछ मेरे भाई 5 साल में एक बार उनसे नशा लेकर के पी लेते हैं, खा लेते हैं। मैं पूछता हूँ जब हम पूरे दिन मजदूरी करते शाम को जाकर के अपना नशे की आदत हो या खाने की आदत हो उसकी पूरी कर सकते हैं, तो 5 साल में एक बार उनसे लेकर के कौन से अपराध बन जाते हैं? कहां मर जाता है स्वाभिमान हमारा? और फिर हम रोते चिल्लाते हैं कि आज हमारी बेटी का रेप हो गया, आज कमल नागर जेल में चला गया। हिम्मत है एसपी की, अगर तुम्हारा अपना आदमी सही तरीके से विधानसभा सत्र में बैठा हो, हिम्मत है एसपी की, क्यों एनएस से लगा दो? जिस पर एनएस से लगनी चाहिए उन पर एनएस से नहीं लगेगी। जो लोग एक बच्चों को पकड़ के कहते हैं कि बोलिए बाप हम तेरे बोलिए, उन पर तो एनएस से नहीं लगाई उन्होंने। जो लोग एक व्यक्ति को जमीनी विवाद में घसीट कर मार कर पीट कर मार देते हैं, उन पर एनएस से नहीं लगे, उनके मकान नहीं तोड़े गए। सोचिए कितनी बड़ी गैर बराबरी। हम अपने दुखों का कारण खुद हैं, कोई हमारे दुख का कारण नहीं है। अगर एक कहता कोई हमारे दुख का कारण तो नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं ओबीसी समाज से भी, यहां मौजूदा सरकार है, कल भी सरकार आएगी। मैंने सुना कल विपक्ष ये कह रहा था कि हम मध्य प्रदेश में जनगणना कराएंगे। विपक्ष ये कह रहा था, पक्ष ये कह रहा था हम और तो महिलाओं को, बेटियों को 2000 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, 1500 रुपए महीना, 3000 रुपए महीना देंगे। सब ये कह रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम मध्य प्रदेश से गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि जो न्याय, अत्याचार, शोषण हो रहे हैं गरीब, शोषित, वंचित पर, तो इसको खत्म करेंगे। सुरक्षा के नाम पर ठेंगा हमारे पास है। वोट हम देते हैं, जिताते हम हैं, नेताजी कहकर पीछे हम घूमते हैं, और जब वो जीत जाते हैं फिर हमें दिखाते हैं ठेंगा। ये कहते हैं कि तुम्हारी लड़की का रेप होता रहे, तुम्हारी हत्या होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा? मुझे तो ये लगता है कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा हम लोगों को मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना। भीम आर्मी लड़की है। अभी एक साथी, क्या नाम है जिसकी अभी हत्या हुई थी, उस साथी के बारे में जिसको एक्सीडेंट बताया गया, करण सिंह, उसको एक्सीडेंट बताया गया। यहाँ से जिसका माथा फटा हुआ था, पता लगा, साथियों ने बताया कि उसका भी वहां के मंत्री से बार लफड़ा होता था। अभी बिहार में एक साथी राकेश पासवान को 26 गोलियां मारी गई भीम आर्मी के कारण। अभी उदाहरण सामने है कि हमारा जिलाध्यक्ष जेल में एनएसए जेल रहा है। कल ही उनके पिताजी को एनएसए का पर्चा दिया गया। हम जिंदा होने का सबूत पेश कर रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग इस देश में जिंदा हैं। हम जिंदा होने का सबूत पेश कर रहे हैं। हम अन्य राजनीतिक दलों के भांति या सामाजिक, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि अन्य सामाजिक राजनीतिक दलों के लोग भी होंगे, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम अन्य दलों की भांति अपने आंदोलन को सिर्फ जुबान से नहीं लड़ना चाहते, हम अपने आंदोलन को सड़कों पर लेना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि न्याय करते रहेंगे, तो हम ये कहते हैं भाई हम अन्याय सहने में सक्षम नहीं है। मैं तो अपील करता हूं आपसे, कहता हूं मध्य प्रदेश के साथियों से कि करो तैयारी, घेरेंगे संसद और विधानसभा घेरेंगे। आगे भोपाल में विधानसभा घेरेंगे, वहीं बैठकर पूछेंगे, कहेंगे प्रशासन को बजा लाठी जितनी बजानी, हम चलेंगे जेल, सारे मिलकर चलेंगे जेल, पूछेंगे। एक दिन खोल लीजिए अपनी भैंस, अपनी बकरियां, अपनी गायें, अपने सुअर या जो भी जानवर घर में हो, एक दिन खोलकर चल दीजिए भोपाल की तरफ। भोपाल की सड़कों में घूंटे गाड़ कर वहीं पर बैठेंगे और पूछेंगे कि अगर जानवर भूखे मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे, लेकिन विधानसभा खाली लीजिए। मैं ये कहता हूं, 1 घंटे मध्य प्रदेश क्या, ये भारत 1 घंटे आप लोगों को झेल नहीं पाएगा। 1 घंटा सदगुरु रविदास आंदोलन याद होगा, जब 650 साल पुराने गुरु घर पर बुलडोजर चलाया गया और हम दिल्ली में पहुंचे, पूरे देश से 15-20 लाख लोग, तो कोई संभाल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट को 1 दिन में निर्णय वापस करना पड़ा। 2 अप्रैल याद होगा, हम जागे 2 अप्रैल में सड़कों पर निकले, 13 भाई शहीद तो हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 1 दिन में निर्णय वापस करना पड़ा था। ये इतिहास है, हकीकत लिखा हुआ। अब
अपनी ताकत को पहचानने का काम कीजिए, दूसरे के भरोसे मत चलिए, खुद के बीच का नेता पैदा कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिस वंशानुगत प्रणाली के खिलाफ थे, जिस पितृसत्तात्मक प्रणाली के खिलाफ थे, उसके खिलाफ आप भी हो जाएंगे। नेता का बेटा नेता नहीं होगा, मंत्री का बेटा मंत्री नहीं होगा। इस थ्योरी पर काम कर लीजिए, मैं लिख कर दे देता हूँ, हर गली बोलने में लिखा हूँ। और ये सिर्फ मैं बहुजन समाज या दलित समाज के लोगों को नहीं कह रहा, मैं ये सोन समाज के लोगों को भी कहता हूं कि अगर आपको भी इस देश के हित में काम करना है तो भारत माता की जय चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप गरीब शोषित वंचित के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है एक पीढ़ी दफन हो जाए, हो सकता है 2 पीढ़ी दफन हो जाए, इसी पर आधारित हो गई है। आपकी जाति का व्यक्ति अगर बलात्कारी है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी जाति का व्यक्ति हत्यारा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी जाति का व्यक्ति नशेड़ी है तो फर्क नहीं पड़ता। बस वो आपकी जाति का है तो ये समझकर आप उसको वोट दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। मैं ये कहता हूं कि अब से मन बनाइए, वोट उसको दिया जाएगा जो आपके गांव में अगर आपकी समस्या का समाधान तो आपकी बात सुन सकता हूं। और मैं गर्व से कहता हूं, मेरा सीना चौड़ा होता जब मैं भीम आर्मी का नाम लेता हूं और अपने कार्यकर्ताओं का नाम लेता हूं कि मेरा एक कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता भी अगर रात को 10 बजे उसके बाद फोन आता है और उसकी बाइक में तेल नहीं तो साइकिल उठा करके गांव में जाता है, उसका क्या और मैं गौरवान्वित भी हूं कि यहाँ जो चेहरे जो मेरे नेता यहाँ बैठे हुए हैं इस मंच पर, इनके बाप दादा कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं रहे, कोई व्यापारी बड़े अधिकारी नहीं रहे, ये सब गरीब परिवारों के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। और ये भी वादा करता हूं आपसे कि ये चेहरे आपको एक दिन विधानसभा और संसद में दिखेंगे और जो मैं क्या कर जा रहा हूँ कि आप लोग याद रखेंगे कि आपके एक बेटा आए तो कुछ क्या कर गया। और जिस तरीके से इस मंच पर मेरा कार्यकर्ता दहाड़ता है उसी तरीके से संसद विधानसभाओं में दहाड़ने का काम करेगा। एक बार देख कर देखिए, मन बनाइए काशीराम साहब के सपने को पूरा करने का। याद है मुझे वो समय जब मध्य प्रदेश में नीले पन्ने वालों की, नीले झंडे वालों की सरकार आ रही थी, लेकिन नीले पन्ने वालों ने, नीले झंडे वालों ने ही उस सरकार को आने नहीं दिया अपने स्वार्थ के लिए। याद कीजिए मध्य प्रदेश के लोग, खुलकर कहूंगा तो बुरी लगेगी, जो पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हैं पूछिएगा जो वो बच्चा है तो गलत क्या कर गया, सही याद कीजिए, युवा पीढ़ी याद कीजिए। अब संगठित होने का समय है। वो लोग संविधान के खिलाफ बयान देते हैं और फिर बयान वापस ले लेते हैं। वो हमें बार बार दुत्कारते हैं कि जिस गुलामी के लिए हमने 5000 वर्ष युद्ध लड़ा और तब तक कहीं जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी ना जाने कितनी पीढ़ियां कुर्बान करके संविधान रूपी हथियार दिया और कहा यह तुम्हारी गुलामी दूर करेगा। वो उसको बदलने की बात करते हैं और हम शांत रहते हैं, हम मरने से डरते हैं। याद करो वो समय जब खाट पर नहीं बैठने दिया जाता, याद करो वो समय कि वैसे तो हमें छूने का अधिकार नहीं था, लेकिन अगर घर में बेटी सुंदर हो गई तो उसको महलों में ले जाने का अधिकार उन लोगों को था। याद कीजिए, मैंने पहले ही कहा, कड़वी कहूंगा सच कहूंगा, कम से कम जमीन तो जाके मेरे समाज का कुछ तो जिंदा हो, कुछ तो ये लगे कि क्या लड़ाई चल रही है। आप क्या समझते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कभी रही नहीं। ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता। इस देश में लड़ाई अगले पिछड़ों की रही है, इस देश में लड़ाई बौद्धों की, और इस देश में लड़ाई मनु की रही है। इस देश में लड़ाई बराबरी गैर बराबरी की रही है। वो लोग भ्रमित करते हैं, आप लोगों को भ्रमित करते हैं। वो जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी अगर एक बार एक हुई तो क्या होगा। मैं पूछता हूं आपसे, अपना फोन निकालिए, यार दोस्त रिश्तेदार अपने गांव में फोन मिलाइए और पूछिए क्या किसी का कोयले की खदान में कोई हिस्सा है, ठेकेदारी है? पेट्रोलियम की खदान में कोई ठेकेदारी है? सोने की खदान में कोई ठेकेदारी है? मैग्नीशियम की खदान में, लोहा की खदान में कहीं कोई हिस्सेदारी का नाम है? अगर जवाब मिल जाए, इतने यहाँ सब है। ये चुनौती आप लोगों के लिए, अपने यार दोस्त रिश्तेदार अपने गांव में भी सबके पास घर जाइएगा, कोई किसी भी जाति का पूछेगा जाकर क्या है, क्या मिलेगी नहीं। वो चंद लोगों के पास है और वो चंद लोग उसका आनंद ले रहे हैं। आप जानते हैं राजनीति का क्या मतलब है? आज की राजनीति का क्या मतलब है? आज की राजनीति का मतलब है कमल नागर जैसे लोग उठाएंगे तो जेल चले जाएंगे।
एनएच से लग जाएगी, तुम अपनी बात करोगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तुम्हारी बेटी को बलात्कार हो जाएंगे। लेकिन नेता हाथ जोड़ेंगे, 5 साल में आएंगे, जीत कर चले जाएंगे और वहीं बैठकर कई सौ करोड़ कमाएंगे। जानते हो कई सौ करोड़ किस लिए होता है? दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए स्पेशल प्लान बनते हैं, ये गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए स्पेशल प्लान बनते हैं। उसी की रिश्वत कटौती होकर के नेता अपना पेट भरते हैं। हाँ, हो सकता है इस स्टेटमेंट में मेरी हत्या हो जाए, तो भ्रष्टाचार छेड़ दिया है। इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप जानते हैं क्या? भ्रष्टाचार। मैं तो कहता हूं सरकारी कर्मचारियों से भी, अगर आप देशभक्त हैं तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर रिश्वत लेना बंद कर दीजिए, बस आप देशभक्त बन जाएंगे। मैं कहता हूं यहाँ के दलितों से भी, यहाँ के आदिवासियों से भी कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो लाइन की अपना दल बनाओ, अपना बल तैयार करो और अपना राज स्थापित कर इस देश में समता समानता के लिए काम करो। जागो, जागने का समय है। वो बार बार चेता रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, वो बार बार कह रहे हैं और हम शांत रहते हैं। नहीं, मुझ जैसा व्यक्ति तो शांत नहीं रहेगा। मैं तो कट के मर जाऊंगा। मुझे पता है मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कितने जिंदा रहूंगा मैं जानता हूं, मेरा कार्यकर्ता भी जानता है। लेकिन क्या समाज इस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा? समाज है। मैं कहता हूं डीएम साहब को भी आके कि जिन्होंने गलत किया कि अगर बुलडोजर चलवाइए साहब, मेरे कार्यकर्ता के ऊपर से जल्द से जल्द अरेस्ट से हटवाइए, वरना विधानसभा घेरने का तो वादा कर लिया है, लेकिन किस जिले से कितने लोग निकाल कर लाऊंगा ये हवा खराब कर दूंगा अगर कहीं प्रदेश के प्रशासन के साथ। और अभी मैं आया हूं यहां, कहीं रावण ने यहां दस्तक दी तो सब कुछ लेगा, तो मेहनत से लगाते लगाते तब हो जाओगे। ये जेलें कम पड़ेंगे कितने लोग। और मैं वादा भी चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं समाज के लोगों से कि जब रात दिन हम काम करते हैं, आपने देखा होगा मजदूर मजदूरी करके आता तो शाम को अपनी मजदूरी ले लेता है, लेकिन ये भीम आर्मी के लोग कभी मजदूरी नहीं मांगते। आज मांगते हैं कि वो जो लोकतंत्र में वोट रूपी जो मजदूरी हमारी है, जिसे यहाँ दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का राज स्थापित किया जा सकता है, जहां बहुजन की सत्ता खड़ी की जा सकती है, जहां गैर बराबरी के मुंह पर तमाचा मारा जा सकता है, वो वोट चाहिए, वो लोकतंत्र का अधिकार हमें चाहिए। वो राज जो सपना शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, इन अधिकारों का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपने क्षेत्र से सर्वे कराइए, अपने क्षेत्र के 20 गांव उठाइए, 20 गांव से वहां अपने बच्चों को, पढ़े लिखे लड़कों को भेजिए। वहां अगर अन्याय अत्याचार हुआ तो पूछे कि आपकी मदद किसने की है। वो जिस व्यक्ति का नाम ले दें कि नहीं भाई उस संगठन के लोगों ने हमारी मदद की है, उसको अपना सारा वोट, सपोर्ट, नोट सब दे दीजिए। बिल्कुल जरूरी है भाई। मुझे ये भी महसूस है, पूरे विश्वास से कहता हूं, जब आप 20 गांव में जाएंगे तो 15 गांव के लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं हमारी तो मदद बीमार भी कार्यकर्ता। आपकी सारी समस्याओं का समाधान उस वोट में है। क्या किसी राजा की बेटी के साथ बलात्कार होता है? क्या जिसका राज होता है उनकी हत्याएं होती है? ये जो सरकारी जमीन पड़ी है, जहां आज यहाँ के शोषित वंचितों की छोटी छोटी दुकानें जो छोटे छोटे रूप में खेतियां करते हैं, वो है, वो जो छीनी जा रही है। अभी साथी मुझे दिखा रहा था कि पिछले 100 साल से मेरे बाप दादा इस पर खेती करते आ रहे हैं। सन 2018 में आगे जब ने छीन ली। पिछले 100 साल से आजादी से पहले से 3 नस्लें चली गई होंगी, 3 नहीं तो 2 नस्लें तो बिल्कुल नस्तेनाबूद हो गई होंगी वो जमीन छीन। अरे अपनी सत्ता स्थापित करो। जिन गरीबों पर जमीन नहीं है, एक साइंस से उनको जमीन दे दो। जहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, एक साइंस से स्कूल कॉलेज खुलवा दो। और जहां चिकित्सा स्वास्थ्य की ऊपर व्यवस्था नहीं है, वहां एक साइंस से हॉस्पिटल खुलवा दो। ये ताकत है आप लोगों के अंदर। अगर आप चाहें तो वो आपका एक वोट आपके गली का खरौंजा सुधार सकता है, आपके गांव में पड़ा हुआ खराब नल ठीक करा सकता है। अगर वो चाहे वो आपका एक वोट
इस देश से भ्रष्टाचार मिटा सकता है वो चाहे आपका एक वोट आपके द्वारा हो रहे शोषण को खत्म कर सकता है। मैं जानता हूं कुछ साथियां बैठे होंगे वो कह रहे होंगे आया था आंदोलन में बात राजनीति की करने लगा। ये भी समझाऊंगा कि ये बात कहां से कैसे क्यों हमारे दिमाग में डाली गई। लोकतंत्र में जिनकी आबादी ज्यादा है उनकी ताकत भी ज्यादा है। ये वो लोग समझते हैं जो आरएसएस की औलादे हैं, जो सावरकर की औलाद है। सावरकर वही जिसने अंग्रेजों के समय में जेल जाने पर अंग्रेजों से लिखित में माफी मांगी थी। गूगल पे कीजिएगा कि सावरकर के माफी पत्र जो उनकी औलाद है वो जानते हैं। तो उन्होंने हमारे दिमाग में ये डाला कि नहीं, हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जो राजनीति करेगा गांव के चौक चौराहों पर बैठ के भाई ये तो राजनीति कर रहा है, इससे बात नहीं करनी। जबकि घर से लेकर राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेकर पूरे विश्व तक हर काम राजनीति है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को सिखाइए, अपने घर से राजनीति शुरू कीजिए, हर गली मोहल्ले में नेता तैयार कीजिए। हम देखते हैं यहाँ के दलित आदिवासियों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की स्थिति क्यों नहीं बदलती। कोई जाति के नाम पर हत्या करेगा, कोई धर्म के नाम पर हत्या करेगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समानता दी है, वो कहा जाएगी। प्रयोग कीजिए, क्यों प्रयोग नहीं करते? किसका डर है? क्यों डरते हो? किससे क्यों डरते हो? क्या होगा बताइए, क्या होगा जब मनीषा वाल्मीकि